हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारा हिंदी में क्या चल रहा है, संधि चल रही है। संधि टॉपिक में अभी आपको पढ़ा रही हूँ। संधि में मैंने आपको स्वर संधि के जितने भी 5 टाइप्स थे वो 1 बाय 1 करके बहुत अच्छे से डिस्कस किए। ठीक है, तो आई होप कि आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे। अगर नहीं भी बना रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देखिए ये हमारी जो मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ वो लेखपाल, एसआई एंड जो भी हमारी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें हिंदी आती है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संधि तो हर एक एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। या तो संधि विच्छेद देगा या संधि पूछ लेगा इसमें कौन सी संधि है, या फिर ये पूछ लेगा इसका संधि वर्ड बनाओ, या फिर वर्ड से संधि विच्छेद करने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, तो ये देखिए आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारा 2 टाइप्स, फर्स्ट टाइप क्या था, स्वर संधि, सेकंड टाइप क्या है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या लिखी है, डेफिनेशन। आप हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद आप देखिए जब किसी व्यंजन का मेल क्या होता है, जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो तो वहां पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। ये तो हमारा एक नॉर्मली क्या है, ये हमारी एक नॉर्मली डेफिनेशन है जो आपको बुक्स में भी मिलेगी। ठीक है, तो हमारा जब व्यंजन का मेल, व्यंजन कितने हैं, कितने व्यंजन होते हैं, व्यंजन तो नॉर्मली वैसे हमारे टोटल 39 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कितने व्यंजन यूज करेंगे, 33 व्यंजन यूज करेंगे। 33 व्यंजन में ही हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट होती है। संधि में हमारे 33 व्यंजन ही यूज होते हैं। देखिए कुछ मैंने व्यंजन यहाँ पर लिख रखे हैं जो अभी मैं आपको जितने भी रूल्स समझाऊंगी ये सारे व्यंजन उसमें यूज आएंगे। तो मैंने कुछ लिख दिए हैं, ये का, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, व, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। ये पेट फटा सा और छोटा सा भी यूज होता है, और हा। ठीक है, छोटा सा भी लिख लीजिए यहाँ पर, छोटा सा एंड हा। ठीक है, तो देखिए या, र, ल, व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। एंड ये जो मैंने इतने लिखे हैं ये कितने हैं, 25 हैं टोटल। इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। एक वीडियो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी जिसमें क्या बताऊंगी ये व्यंजन जितने कितने टाइप के होते हैं, उसमें सारे व्यंजन डिस्कस करेंगे हम लोग। स्पर्श व्यंजन होते हैं, कुछ अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कुछ हमारे और भी डिफरेंट टाइप्स के व्यंजन होते हैं, तो हम सारे टाइप्स के डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। अभी देख लीजिए स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो तालु में स्पर्श होती है। इन सारे तालु में होगी या दंत में होगी, किसी में भी होगी, बट स्पर्श जरूर होगी, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वर्ग हमारा जो होता है का वर्ग, ठीक है, ये हमारा का वर्ग है, ये हमारा खा वर्ग है, ये हमारा गा वर्ग है, घा वर्ग है, अणा वर्ग है। ठीक है, एंड देखिए इसी तरह से हम लोग जितने भी रूल्स पढ़ेंगे ये सारे वर्ग उसमें समझेंगे, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर व्यंजन लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, स्टार्टिंग से ही मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। कौन सी ट्रिक बताई है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड। ये क्या है, ये हमारा एक संधि करने का मेथड है। ठीक है, और संधि करने का मेथड है तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड याद कर लेते हैं। जैसे मैं जब ये फार्मूला आपको पिछले वीडियो में बताई थी जिसमें क्या था, हमने ये फार्मूला लिखा था, उन सारी संधि में मैंने आपको इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अंतिम वर्ड याद करने के लिए बोला था और प्रथम वर्ड याद करने के लिए बोला था। सेम वही आपको यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, बस क्या करना है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड याद रखना है, एंड क्या हो जाता है, चेंज होके ये याद रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं।
देखिए फिक्स क्या है, देखिए फिक्स ये है व्यंजन संधि में कि अंतिम वर्ण जो होगा वो आपका व्यंजन होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, व्यंजन संधि के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है कि अंतिम वर्ण आपको क्या मिलने वाला है, व्यंजन मिलने वाला है। एंड अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या मिलने वाला है, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, क्योंकि मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन लिखवाई है कि व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है उनमें से, उससे होगा। तो ये हमारे स्वर जो होंगे वो ह्रस्व स्वर भी हो सकते हैं एंड दीर्घ स्वर भी हो सकते हैं। ह्रस्व स्वर आपको पता ही होगा जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, जो बड़े होते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व या दीर्घ दोनों हो सकते हैं स्वर, और व्यंजन तो हमारे व्यंजन होते ही हैं। ठीक है, तो स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं किसमें, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका रूल हम देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, जो वर्ग है, कोई भी वर्ग है, उसका किसमें, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। बस हम फर्स्ट रूल को याद करेंगे। देखिए एक ट्रिक आपको आगे बहुत, ये जब मैं पूरा कंप्लीट व्यंजन संधि पढ़ा दूंगी उसके बाद आपको एक ट्रिक दूंगी, उस ट्रिक से आपको ये सारे जो नियम हैं, जो रूल हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, आप कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर पहला वर्ण था या यहाँ पर तीसरा वर्ड है, ये चीज याद करने की ट्रिक आपको अभी बताऊंगी। जब ये पढ़ लेंगे तब आपको वो ट्रिक लगाने में समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा पहला रूल क्या है, अगर हमारा का च ट, यहाँ पर ट है, का च ट त प, ये सारे हलंत हैं। देखिए व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है, हल संधि भी कहते हैं व्यंजन संधि को। तो व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस संधि में हलंत का मोस्टली यूज होता है। ये जो हमारा वर्ण है, इसके नीचे ये जो डैश मैंने आपको लगा रखा है, ये हलंत है, इसी को हलंत बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको संधि में 90% कंडीशन हलंत वाली मिलेगी। आप देख कर ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर व्यंजन संधि है। जैसे ही आप वर्ण में हलंत लगा देखेंगे आप तुरंत ही टिक कर देंगे कि इसमें व्यंजन संधि है। आपको ये भी पहचान बताती हूँ, ये केस क्या है, 90% केस ऐसे आएंगे। ठीक है, संधि में, लेकिन 10% ऐसे भी रहेंगे जिनमें आपको हलंत लगा हुआ नहीं मिलेगा, जो आपके लिए डाउट क्रिएट करेंगे। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर रूल्स पढ़ेंगे, और वो भी विद ट्रिक पढ़ेंगे कि आप भूल ना सकें। ठीक है, तो देखिए जैसे ही इसे याद करने का तरीका क्या है, कचट तप, कचट तप के बाद ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसी में मैं आपको समझा रही हूं। कचट तप क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है। ये जो कचट तप है ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है। यहां पर चाहे तो आप लिख लीजिए कि ये क्या है, अंतिम वर्ण है। ओके, ये क्या है, अंतिम वर्ण है। अब प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, या फिर चौथा वर्ण होगा, या फिर अंतस्थ व्यंजन होगी। ठीक है, वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, या फिर चौथा वर्ण होगा, या फिर अंतस्थ व्यंजन होंगे। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आप समझ गए, या र ल व स होंगे। वर्ग का तीसरा वर्ण समझ लेते हैं, वर्ग का तीसरा वर्ण, ये हमारा का वर्ग है। ये क्या है, ये हमारा का वर्ग है, इसे बोलते हैं का वर्ग, इसे बोलते हैं खा वर्ग, इसे बोलते हैं टा वर्ग, इसे बोलते हैं चा वर्ग। यहाँ पर चा वर्ग होता है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हम मानते हैं ये हमारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं,
और ऐसे ऐसे मानते हैं, ये हमारी क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ठीक है, रोल्स एंड कॉलम्स, ठीक है। तो देखिए का वर्ग का, अगर देखिए वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण यानी कि ग ज ड द ब, ये हो सकते हैं, इसकी जगह पर कौन से हो सकते हैं, ग ज ड द ब, बट ये क्या होंगे, होंगे सारे हलंत, ठीक है, ये हो सकते हैं। या चौथा वर्ण कौन सा है, देखिए वर्ग का चौथा वर्ण, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि घ झ ड, यानी कि घ ज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चौथा वर्ण यही तो हुआ, यानी कि घ झ ड ध भ, ठीक है, ये वर्ण हो सकते हैं, घ ज घ झ ड ध एंड भा, ठीक है, ये सारे ही हलंत होंगे, ठीक है, ये हो सकते हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन से, य र ल व, ये साफ साफ लिखा है, ये भी हो सकते हैं यहाँ पर, य र ल व, सारे हलंत होंगे, ठीक है। तो ये जब होंगे तब देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लिया क के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, ठीक है, आपको याद रखना है कि क के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, बट हो क्या जाता है, का क्या हो जाता है, स्वयं के वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, स्वयं का वर्ग, यानी कि का, अब मान लिया का वर्ण आ गया, किसी संधि का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया, का आ गया, तो ये का क्या हो जाएगा, स्वयं के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। स्वयं का तीसरा वर्ण देखिए 1 2 3, यही तो हुआ तीसरा वर्ण, यानी कि गा में परिवर्तित हो जाएगा, का क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, ये हलंत था, ये भी हलंत हो जाएगा, ठीक है। चा का क्या हो जाता है, चा का तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड जा हो जाता है, जा हलंत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए टा का तीसरा क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ड हो जाएगा, ड हो जाएगा, ड, ठीक है। ता का तीसरा क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, द हो जाता है, ठीक है। पा का तीसरा क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बा हो जाता है। इस तरह से क्या मिल जाता है आपको, गजड दब मिल जाता है, कचट तप से गजड दब हो गया, ठीक है, याद रखना है, कचट तप से गजड दब हो गया, ये आपकी ट्रिक है रूल्स को याद करने की, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, कचट तप गजड दब, ओके। फर्स्ट रूल क्या हुआ, कचट तप गजड दब, एंड याद क्या रखना है, यानी कचट तप के बाद कुछ भी आ जाए, व्यंजन कोई से भी व्यंजन आ जाए, बट आपको क्या याद रखना है, हमारा का आएगा तो आधा गा हो जाएगा, हलंत लगा है, ठीक है। चा आएगा तो आधा जा आ जाएगा, ठीक है। टा होगा तो ड़ा आ जाएगा, ता होगा तो दा हो जाएगा, पा होगा तो वा हो जाएगा, बट सब क्या होंगे, आधे होंगे, हलंत लगा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट रूल हुआ है, व्यंजन संधि का फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ, हमने समझ लिया है, ठीक है। अब देखिए पहले तो हम लोग फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट रूल के एग्जाम्पल क्या हैं, मैंने क्या बताया कि मान लिया कि संधि विच्छेद दे दिया, दिक् धन अंत, ठीक है, दिक् धन अंत दे दिया आपको संधि विच्छेद। अब देखिए का आया है, यानी कि कचट तप वाला रूल हमें याद रखना है, का आया है, उसके बाद क्या आ गया, स्वर आ गया, का
प्लस स्वर। स्वर क्या आ गया? छोटा। मैंने आपको बताया व्यंजन संधि का, व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सकता है, स्वर से भी हो सकता है, तो यहाँ पर स्वर आ गया। बट आपको घबराने वाली बात नहीं है, का के बाद कुछ भी आ जाए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था ग हलंत करना है। तो देखिए आप जब संधि करेंगे तो कैसे करेंगे, दी है, दी को आप ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, प्लस इसी में क्या लिखेंगे, आधा गा लिखेंगे, ठीक है, एंड अंत को ऐसे ही जोड़ देंगे। या तो आप इसे ऐसे लिखिए दिगंत, या फिर आप लिखिए इस टाइप से, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जो हमारे बर्तनी शब्द आते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल। एंड सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लीजिए। मान लिया दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देगा दिक धन, दिक धन गज, दिक धन गज दे दिया। अब इसे आपको संधि करना है, आप कैसे करेंगे, देखिए दिक धन गज दे दिया, गज तो ऐसे ही आ जाएगा। अब बनाना है इसका, का क्या हो जाएगा, आधा गा हो जाएगा, एंड दी ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि दिग्गज वर्ड आपको मिल जाएगा संधि करने के बाद, ठीक है। ये तो आपका हुआ सेकंड एग्जाम्पल। अब देखिए हमने दो एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं, एंड थर्ड एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। एक है आपका, ले लीजिए एग्जाम्पल, मान लिया दिक धन, दिक धन दर्शन मान लिया, ठीक है, दिक धन दर्शन। ये तो का हलंत दे दिया, यानी कि दर्शन तो ऐसे ही लिख लेंगे आप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंड का जो होता है वो आधा गा हो जाता है, एंड दी भी ऐसे ही सेम आ जाता है। अब देखिए दिग्दर्शन, आपको वर्ड क्या मिल जाएगा, दिग्दर्शन। तो इस तरह से हमने 3 एग्जाम्पल्स आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग रूल सेकंड पर आते हैं। रूल सेकंड हमारा क्या है, वर्ग, वर्ग का पहला वर्ण का, जो हमारा पहला वर्ण है उसका 5वें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, ये रूल है। 5वें वर्ण में परिवर्तन, वर्ग का पहला वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए ये रूल्स भी हम अच्छे से समझेंगे। मान लिया क च ट, क च त प, ठीक है, क च त प, ठीक है, कच तप, कच तप, ठीक है। कच तप के बाद सेकंड रूल है, कच तप के बाद कुछ भी आ जाता है, का क्या हो जाता है, का क्या हो जाता है, ई हो जाता है, चा का क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है, का अड़ा अड़ा हो जाता है, ठीक है, का डा हो जाता है, एंड च का कचट तप प्लस न म से हो, न म से हो, उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां आ जाता है। न हो या म हो तो का यहाँ हो जाता है, यहाँ
च का ण हो जाता है, त का च का व हो जाता है, स्वयं का पांचवा वर्ण। देखिए सेकंड रूल क्या है हमारा। सेकंड रूल है वर्ग का पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो कैसे होता है परिवर्तन, देखिए जब हमारा संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कचट तप हो, इनमें से कोई भी हो, तो इसकी संधि किससे हो, ना या मां से हो, यानी कि ना दे दे या फिर मां दे दे, तो क्रमशः क्या हो जाता है, देखिए का क्या हो जाता है, स्वयं का पांचवा वर्ण हो जाता है। ये जितने भी कचट तप वर्ग है, ये हमारा वर्ग है, इसका स्वयं का पांचवा वर्ण यहां पर हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए का पांचवा वर्ण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव, यहां ठीक है, यहां चा का पांचवा वर्ग वर्ण क्या होगा, यही होगा इसके नीचे वाला, ये पांचवा वर्ग है ना, ये हमारा पांचवा वर्ण है, ठीक है, पांचवा वर्ण है, तो वहां हो जाएगा। एंड टा का क्या हो जाएगा, टा का क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। ता का क्या हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा। पा का क्या हो जाएगा, पा का मां हो जाएगा। ये सारे ही क्या होंगे, हलंत होंगे, ठीक है, ये हमारे सारे हलंत होंगे। तो हमें क्या मिलता है, या व ण न म, ठीक है, ये याद रखना है। यानी कि कचट तप से क्या हो गया, या व ण न म, या ण व न म, ठीक है, ऐसे याद रखना है। थोड़ा सा अपने माइंड में ध्वनि को सेट करना है, बोलने से ही ध्वनि सेट हो जाती है माइंड में। तो हमारा ये तो हुआ सेकंड रूल। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं सेकंड रूल के, ठीक है, एग्जाम्पल है सेकंड रूल के। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, वाक धन मैं, ठीक है, ये वाक धन मैं संधि विच्छेद दे दिया है। अब इसकी जब आप संधि करेंगे तो मैं तो जीव का ताल, जीव जैसा है वैसे ही आ जाएगा, वाह भी आ जाएगा। अब रह क्या गया, क रह गया, ठीक है। अब का के बाद अगर ना या मां आता है, यानी कि मां आया है, तो फिर भी क्या हो जाएगा, का हमारा क्या हो जाता है, यहां हो जाता है, यानी कि वांग में, वांग में, ठीक है, ये लिखा जाएगा। ये हमारा संधि करने के बाद हमें वर्ड मिलेगा, ठीक है, ये शब्द आपको मिलने वाला है, क्या है, वांग में, वाक धन में, यानी कि वांग में। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है सट। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सट धन मुख, यानी कि मुख तो जैसा है वैसा ही लिख लेंगे आप, स भी जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। टा का परिवर्तन किस में होता है, पांचवें वर्ण में। टा का पांचवा वर्ण क्या है, ण है, ण लिख लेंगे आप। हलंत, यहां भी हलंत लगेगा, यानी कि षणमुख, ठीक है। अब इस
षणमुख को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी षणमुख लिखा जा सकता है, ये भी षणमुख लिखा जा सकता है। यानी कि इन दोनों में से वर्तनी शुद्ध में कोई भी आ जाए शब्द में तो आपको टिक कर देना चाहिए, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल हम क्या ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं तत् धन मैं। तत् धन मैं ले लेते हैं, यानी कि त के बाद मां आया है, यानी कि त का क्या हो जाता है, ना हो जाता है। इसको क्या लिखेंगे, मैं तो आप जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, त भी जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। बीच में क्या बचा, त हलंत बचा है। त का क्या हो जाता है, त का ना हो जाता है, यानी कि ना हलंत लिखेंगे या फिर आधा ना लिखेंगे। यानी तन्मय आपको शब्द मिलेगा संधि करने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 टाइप्स के रूल कंप्लीट हुए हैं अभी व्यंजन संधि में। एंड मैं आपको अभी नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।